हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में जो हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं, उत्पाद 2019 में जो क्वेश्चन पूछा था और उसी का आज हम हल करवाने वाले हैं। इससे आपको पता चलेगा कि झारखंड उत्पाद सिपाही में जो मैथ का क्वेश्चन पूछा था उसका लेवल क्या है, वो हम आपको आज इस क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। एक्साइज पुलिस में मात्र 10 क्वेश्चन पूछा था और 10 क्वेश्चन हम अभी हल करवाने वाले हैं। और इसी प्रकार जो भी एग्जाम होगा उत्पाद सिपाही का, उसका भी लेवल यही रहेगा। और फ्रेंड, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है उस पर एक बार जरूर कॉल कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आते हैं हम पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? तो पहला जो मेरा क्वेश्चन पूछा था उत्पाद सिपाही में, जो था 80F से। जो क्वेश्चन था आपका 80F से था, यानी जो क्वेश्चन आपका था यहाँ आप देख सकते हैं, तो वो था आपका 80F से क्वेश्चन था, 80F से। अब यहाँ देखिए कैसे इसको हम लोग सेकेंडों में बना सकते हैं। तो सबसे पहले जब 80F कभी भी बनाइएगा तो एक हम आपको डिवाइड रूल बताते हैं और उसी डिवाइड रूल से आप सेकेंडों में इसका उत्तर दे सकते हैं। 80F के मतलब क्या हुआ कि जिस वैसा संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे तीनों कटे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए 18 9 से कट रहा है। देखिए 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, जिसका नहीं बी नंबर आंसर नहीं होगा। 19 से काटिए, 19 से कम 19, फिर 14 बजे 19 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 2 1 यानी 21, 3 पहाड़ से कटता है ना, तो ये भी कटना चाहिए। 3 पहाड़ से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो गया, डायरेक्ट हो गया 17 आपका आंसर। क्योंकि 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 7 119। इस 17 के 85 पर गुना कीजिएगा तो आएगा 1445। तो ये आपका हो गया आपका ए नंबर आंसर। ये कैसे सॉल्यूशन हम किए सेकेंडों में, यहाँ एक बार देखिएगा। देखिए जैसे हम उदाहरण देते हैं 4 और 8 का। देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें है, यानी 4 है 80F ये दोनों का। क्यों? क्योंकि ये 4 के अलावे कोई वैसा बड़ा संख्या हो ही नहीं सकता कि दोनों के काटे। ठीक है, 4 हो गया। तो इसका गुणनखंड से भी कटेगा, जैसे 2 है ना, तो 2 से भी गुणनखंड से कटेगा। एक यार उदाहरण हम देते हैं। यहाँ देखिए कि लिखते हैं 8 और 16 और 24, 16 24। अब याद रखिए इसका 80F जो आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 से ये भी कट रहा है, 8 से ये भी कट रहा है। यहाँ देखिए 80F से कट रहा है ना, तो इसी प्रकार यहाँ भी हम देखिए इसका गुणनखंड से भी कटेगा। जैसे इसका गुणनखंड है 2 4, तो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो यहाँ हमको 18 से कट ही नहीं रहा था, क्योंकि 18 का गुणनखंड आता है 9 से, 9 से कटेगा ही नहीं कटेगा। रहा बात यहाँ 3 से देखते हैं, तो 3 से देखिए यहाँ कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी खत्म हो गया। 19 से तो कटेगा ही कटेगा नहीं। कौन बच गया? 17, यानी 17 एकमात्र ऐसा पहाड़ है जिससे तीनों कट रहा है, तो वो डायरेक्ट निकल गया 80F। और कोई ऐसे आपसे नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट आप 80F निकाल के भी बना सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में, कि अगला क्वेश्चन जो पूछा था, देखिए एक 80F से। अबर जो क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है आपका नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से तो क्या बोला था संख्या, आप ध्यान से देखिएगा। तो बोला ऐसी संख्या जिसके पंचमी हिस्सा, तो ये देखो एक संख्या मान लेते हैं x, इसका पंचमी हिस्सा, और बोलता है 4 वृद्धि कर दिया, यानी पंचमी हिस्सा में कितना गया? 4 वृद्धि। और वही संख्या का चौथी हिस्सा में 10 घटा दिया जाए, 10 घटा दिया जाए, क्या बोला है? बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या बोला, एक ही संख्या का पंचमी हिस्सा में 4 जोड़ दिया जाए और उसी संख्या के आपका चौथी हिस्सा में 10 घटा दिया जाए, तो दोनों क्या हो जाता है? दोनों बराबर हो जाता है। तो यहाँ कुछ नहीं करना, इधर माइनस है तो इधर प्लस कर दीजिए, तो हो गया 14 हो गया। और ये देखिए प्लस है तो माइनस कर दीजिए, तो x/4 माइनस x/5। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? 20, और इधर 5x और 4x, तो 5x में 4x गया तो बच जाएगा, x बच जाएगा। यार यहाँ हो गया 14 हो गया। यहाँ एलसीएम लिए, एलसीएम 4 5 20, यहाँ 5x और 4x दोनों घटाएंगे तो x आएगा, एक गुना हो जाएगा। तो x बराबर कितना गया आपका? तो x बराबर आ गया आपका 280 आपका आंसर हो गया। x बराबर कितना हो गया? 280 आपका आंसर हो गया, दूसरा नंबर। चलिए आते हैं हम लोग तीसरा नंबर में, कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन बोला है, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन बोला है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन तो बोला है कि जब एक भूखंड मतलब एक जमीन है ना 18,700 में, यहाँ 18,000 है, ठीक है, 18,000 है, 18,000 है, ठीक है, 18,000 है, ठीक है, 18,000 है, 18,700 में बेचा जाता है। क्या बोला कि एक भूमिखंड को 18,700 में बेचा जाता है, तब मालिक को 15% नुकसान होता है, 15% नुकसान होता है।
ठीक है। तो देखो यहाँ यहाँ बेचने बोला यानी विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे तो 18,700 अब बेच रहा था। तो कभी भी विक्रय मूल्य होता है तो उल्टा लिखा था, विक्रय मूल्य का लिखा था उल्टा, ये तो विक्रय मूल्य है यहाँ उल्टा निकलेगा। कितना हानि हो रहा था, तो हो रहा था आपका 15, तो 15 हानि हुआ 85, 100/85 घट कर हानि होता है विक्रय मूल्य में तो उल्टा लिखा जाता है। फिर बोलता है कि इसको 15% लाभ में बेच सके, यानी कितना में बेचेंगे इसको 15% लाभ में, तो ये किराया मूल्य निकल गया, इतना दूर किराया मूल्य, तो किराया मूल्य में सीधा लिखा था नहीं 115/100, 100 से 100 काट दीजिए, यहाँ काटिएगा, यहाँ देखिए ध्यान से काटते 5 से तो 23 बार में और यहाँ 17 बार में, 17 एकम, यहाँ 17 एकम 17, फिर 17 एकम 17 यानी 1100 हो गया। ठीक है, यहाँ कट गया। अब 1100 के 23 से गुना करेंगे तो 00 का 00 हो गया और 2 3 यानी आपका हो गया कितना 25,300 में, यानी वो 15% लाभ में बेचता है तो कितना में बेचता है 25,300 में। देखिए उत्पाद सिपाही का जो क्वेश्चन है कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ एक बार फिर समझा रहे हैं, 18,700 था, ठीक है, उसमें ये बेचने, तो बेचने में उल्टा हो जाता है, 15% हानि हो रहा था तो 100/85 और बोला 15% लाभ, तो इसी में 115/100। आते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन में, और चौथा नंबर क्वेश्चन भी नॉर्मल ही है, ज़्यादा हाई फाई नहीं है। यहाँ देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, अब देखिएगा ध्यान से चौथा नंबर क्वेश्चन, तो 12,500 का एक राशि है बाबू, है ना, साधारण ब्याज पे बाबू 4 वर्ष में वो 15,500 बन जाता था, ब्याज के दर ज्ञात करें तो कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए 12,500 है और अभी कितना हो गया 15,500, तो दोनों में घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 3,000, तो 3,000 मेरा क्या निकला, तो 3,000 ये निकला मेरा ब्याज निकला, क्या निकला मेरा, तो ये ब्याज निकला 3,000, और तब 3,000 ये मेरा ब्याज निकला तो हम यहाँ ऐड कर दिए। अब होगा मूलधन, तो मूलधन कितना दिया हुआ है 12,500, तो 12,500 कर दिए। अब यहाँ बोला है 4 वर्ष के लिए, तो यहाँ हम लिख देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ 4 कर देंगे और रेट के जगह पे हम R कर देंगे और बटा 100 हो गया, बटा कितना हो गया, तो बटा आपका 100 हो गया, क्योंकि एक सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, है ना, ये होता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि ये 00 से 00 हम काट दिए, अब काटते हैं यहाँ तो 25 5 125, 25 चौके 100, फिर 5 से काटते हैं 5 छक 30, 6 से कितना हो गया बाबू, यहाँ 4 से 4 कट गया, यानी डायरेक्ट R बराबर कितना हो गया, तो आपको 6% आंसर आ गया। कितना परसेंट आ गया, 6%। अब हमको ये बताइए कि उत्पाद सिपाही में हार्ड क्वेश्चन है, एकदम 0 लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय होता है। तो यहाँ मूलधन ब्याज दिया हुआ था, क्योंकि 12,500 था, 15,500 हो गया, यानी 3,000 ब्याज। मूलधन दिया हुआ था, समय दिया हुआ था, दर नहीं दिया हुआ था, उसको R रन दिए और काट छाट के आंसर ले आए। चलिए अभी आते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन में। टोटल 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं और बहुत शॉर्टकट में हम आपको बताएंगे, बड़ी शॉर्टकट में बताएंगे। यहाँ देखिए कि एक मालगाड़ी, क्या बोला है, एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है। एक मालगाड़ी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, यानी ये दिया हुआ है किलोमीटर चाल दिया हुआ है, बोला 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर लिया। तो यहाँ देखिए 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो 250 मीटर हो गया। क्या होता है, कभी भी प्लेटफॉर्म के पार करता है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई तो नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लिए x मान लिए, चाल यहाँ हो जाएगा 72, तो 72 किलोमीटर, तो उसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो कभी भी मीटर में बदलना रहता है तो 5/18 से हम लोग भाग देते हैं, बराबर 26 सेकेंड। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं करना है, 18 चौक 72 हो गया, 18 चौक 72 हो गया, 4 5 20 के 26 से हम लोग गुना कर देंगे तो 250 प्लस x बराबर हो जाएगा 26 दूनी 52 यानी 520 हो गया। अब ये प्लस है, उधर माइनस कर दो, तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 270 हो जाएगा, यानी 270 किसका लंबाई था, तो ट्रेन की लंबाई था। तो ये पहुंच चुके हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन में। अब चलिए हम लोग आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन पूछा था, यहाँ 6ठा नंबर देख रहे हैं, तो 6ठा पूछा था, बता रहे हैं कि 5 क्रमागत सम संख्या जिसका ABCDE औसत कितना है, तो 66 है। कितना है, तो 66 है, तो B और E के गुणन ज्ञात करें। तो यहाँ कितना है, 5 को बोला ना, तो इसको हम 66 को डायरेक्ट क्या करेंगे कि 5 से गुना कर देंगे, मतलब ABCDE
का औसत कितना है, 66 है। ठीक है, क्रमागत सम संख्या, ठीक है, क्रमागत सम संख्या बाबू औसत 66 है। तो कभी भी औसत डायरेक्ट बोल दिया ने तो हम लोग डायरेक्ट बीच वाला ही मान रहे हैं। कभी भी औसत आता है नहीं तो बीचे ही वाला मान रहता है। क्या रहता है, बीच ही वाला मान रहता है, बीच ही वाला मान रहता है। कभी भी औसत बोल दे तो बीच ही वाला मान होता है। बीच वाला मान कितना हो गया, 66 हो गया। तो 66 बैठा दिए, 66 और 2 कितना हो गया, 68 हो गया। इधर 70 हो गया, इधर घटाइए बाबू 64 और इधर घटा दिए 62, है ना। ये यहाँ देखिए, तो बोला है बी और ई का गुणज। तो बी और ई कौन है, लास्ट वाला का गुणज है बाबू। यहाँ देखो 0 एकम 0, 7 चौक 28, हाथ में 7 चौक 28, हाथ में 2 हो गया और 7 छक 42 और 2 44 हो गया। यानी 4480 आपका आंसर हो गया। देखिए कितना इजी ये दिया है। कभी भी औसत देगा डायरेक्ट बीच वाला। अभी आपको ये हम पढ़ा भी चुके हैं औसत में। आते हैं हम लोग 70वां नंबर क्वेश्चन, 70वां नंबर क्वेश्चन। और यहाँ भी देखिए 70वां नंबर क्वेश्चन में भी दम नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन 70वां नंबर क्वेश्चन भी दिया हुआ था। बोला है 35 महिला एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। 35 महिला एक कार्य को कितना दिन में, 12 दिन में। और उसी कार्य को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितना महिला के जरूरत होगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से कि 35 महिला किसी कार्य को, यहाँ ध्यान देखिए 35 महिला किसी कार्य को 12 दिन में कर रही है। अब बोला कि उसी कार्य को कितना महिला, तो x महिला कितना दिन में, तो 21 दिन में पूरा करेगा। अब काट दो, 7 21 25 35, 3 चौक 12, यानी x बराबर कितना हो गया बाबू, तो 20 दिन में, यानी 20 महिला उस काम को 21 दिन में पूरा कर देगी। क्लियर है, क्योंकि ये प्रयोग किए हम लोग MDH का जो सूत्र होता है उस पर हम लोग प्रयोग किए। MDH बटा W जो सूत्र होता है बाबू, फिर होता है MDH बटा W, उसका सूत्र का हम लोग प्रयोग किए। क्योंकि M दिया हुआ था और D दिया हुआ था, वही MD लिखे और प्रयोग करके आंसर ले आए। चलिए हम लोग आते हैं 8वां नंबर में। फ्रेंड आप लोग को ऑनलाइन क्लास करना होगा या ऑफलाइन क्लास करना होगा। जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर खोलिए। अभी आपको 5 सिपा के पूरा कम फी में पढ़ा रहे हैं, मात्र 700 में सारा विषय पढ़ा रहे हैं। तो आप क्लास करना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी एक सवाल जो दिया हुआ है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि 40 बालिका के जिसका वजन है 50 किलोग्राम, कितना है 50 किलोग्राम है। ठीक है, कक्षा छोड़कर भाग गया। एक बालिका में क्या हुआ, एक कक्षा छोड़ के भाग गया। उसके जगह पे एक रजनी नामक एक नया बालिका आई बाबू, और जिससे बाबू बता रहे हैं, जिससे क्या हुआ बता रहे हैं कि औसत वजन में 1.4 किलोग्राम बढ़ गया। जिससे औसत वजन में क्या हुआ 1.4 किलोग्राम बढ़ गया। अब देखिए कैसे बनाते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। हम मान लेते हैं 40 शख्स हो गया बाबू, 40 शख्स हो गया। अब 40 शख्स, एक कैंडिडेट 50 किलो का भाग गया। ठीक है, एक कैंडिडेट 50 किलो के भाग गया। अब उसके जगह पे एक नया कैंडिडेट आया जिसका नाम है रजनी। ठीक है, अब यहाँ एक गया एक आया, तो 40 से कैंडिडेट हो गया। तो पहले से बोला बाबू वृद्धि हो गया, पहले x माने थे, तो x का 1+4 है ना, बढ़ गया। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 40x माइनस 50 प्लस r, ये प्लस है तो यहाँ गुना हो गया बाबू, तो ये 40x, ये प्लस में भागा होगा तो कितना होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 40x होगा, ये 40x। अब 40x प्लस और माइनस दोनों कट गया, क्योंकि दोनों सेम है। ये प्लस इधर माइनस आ गया, कट जाएगा। अब ये माइनस उधर प्लस कर देगा, यानी r बराबर कितना हो गया, तो 60 आंसर हो गया। यानी जो नया कैंडिडेट था कितना किलो का था, तो 60 किलो के था। फिर बता रहे हैं क्योंकि यहाँ एक नया कैंडिडेट, टोटल 40 विद्यार्थी थे, मान लीजिए x अनुअति औसत तो 40x। अब एक स्टूडेंट छोड़ दिया, तो एक स्टूडेंट कितना छोड़ा 50, तो 50 माइनस किए। अब एक नया कैंडिडेट आ गया, प्लस कर दिए। अब बोलता है नहीं पहले से 1/4 वृद्धि, तो पहले x था उसमें प्लस 1/4 हो गया। तो अब देखो एक छोड़ा एक आया, तो 40 से 40 प्लस है बाबू, यहाँ गुना हो गया, भागा है तो गुना हो गया। तो 40x और यहाँ 40 गुना किया, तो 40 के 4 से भागा दिए तो 10 आ गया। ये 40x प्लस है, माइनस के खत्म हो गया, ये माइनस उधर प्लस ले आए, r बराबर 60 आ गया। चलिए अब मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो 2 क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। और हम आपको बता दें कि मेरा बाबूगांव और अन्ना चौक दोनों जगह क्लास चलता है। जब क्लास करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन मेरा है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, बोला एक थैला में 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा के है, और अनुपात है 3, 4 और 5।
बोला कुल सिक्कों का मूल्य 12 रुपया है। कुल सिक्कों का मूल्य कितना रुपया है? 12 रुपया का। तो 50 पैसा के 3 गो रहेगा तो कितना रुपया हो गया? 1.5 रुपया हो गया। यहाँ हम लोग चल रहे हैं 1.5 रुपया हो गया, ठीक है, क्योंकि ये पैसा को हम लोग रुपया में बदल दे रहे हैं। 25 पैसा के 4 गो रहेगा तो कितना रुपया हो जाएगा? तो 1 रुपया हो जाएगा, नहीं 100 रुपया हो गया। प्लस में 10 पैसा के 50 गो रहेगा कितना होगा? तो होगा 50 पैसा हो जाएगा, यानी 0.5 पैसा हो जाएगा। बराबर कितना रुपया? तो 12 रुपया दिया हुआ है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल जोड़ना है। तो हम लोग जोड़ेंगे कि आपका 1.5 और 1 2.5 और आधा कितना हो जाएगा? 3x। 3x बराबर कितना हो गया? तो 12 हो गया, यानी x बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। अब बोला है कि 25 पैसा के सिक्का की संख्या ज्ञात करें। तो क्या बोले? तो x बराबर कितना आ गया? तो 4 आ गया, ठीक है, x बराबर 4 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखो, तो यहाँ क्या करेंगे कि हम लोग को बोला 25 पैसा कितना है? तो 4x है, तो 4x है। यहाँ ध्यान से देखिएगा 4x है, तो 4x, तो 4 गुने 4 बराबर कितना हो गया? तो 16, यानी 25 पैसा का संख्या कितना था? तो 16 था। तो ये रहा मेरा 9 क्वेश्चन। अब मेरा है 10वां क्वेश्चन, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो 10वां क्वेश्चन क्या है कि यहाँ क्या बोला है? कुछ लोग एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब बता रहे हैं करने के वो मतलब ये वचन देते हैं कि 6 लोग बाबू गैरहाजिरी हो जाते हैं, 6 लोग मतलब नहीं आते हैं, तो बाकी ने 20 दिन में काम पूरा किया। बाबू बाकी ने कितना दिन में पूरा किया? तो 20 दिन में पूरा किया। तो लोगों की वास्तविक संख्या क्या है? तो कुछ लोग आने मान लेते हैं x लोग होंगे, और x लोग कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में। अब क्या हुआ कि 6 गैर हाजिर हो गए, तो कितना बच गया? तो x - 6 बच गया। तो कितना दिन में कर दिया? तो वो कर दिया 20 दिन में। यहाँ हम लोग 20 कर दिया, और कुछ नहीं करना, कितना सिंपल से बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग काट देते, ईजी पड़ेगा। तो 2 9 18, 2 से काटते हैं 10 बार में। अब गुना करते थे, हो गया 9x, इधर गुना करते हैं तो 10x - 60 हो जाएगा। और माइनस से प्लस कर दे तो प्लस कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और प्लस है तो माइनस कर दे, यानी कितना हो जाएगा? तो ये x हो जाएगा, यानी x बराबर 60। यानी टोटल लोग कितने थे? तो 60 लोग थे। तो आप फ्रेंड अब देखिए कि उत्पाद सिपाही का जो सवाल पूछा हुआ था 2019 में, तो कितना ईजी पूछा हुआ था। तो इसी प्रकार हम आपको झारखंड का भी वीडियो देंगे, इसी प्रकार हम आपको जीके जीएस के भी वीडियो देंगे, इसी प्रकार हम हिंदी का देंगे, खोटा का देंगे, सारा कुछ के, और बहुत बेहतरीन तरीका से हम आपको बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद। और मेरा वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।